अच्छा निर्णय लेना अनुभव से आता है और अनुभव बुरे निर्णय लेने से आता है। नमस्कार, मैं ओम झा, बिजनेस कोच, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर और एक्सपीरियंस क्यूरेटर। आज हम इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो मुझे लगता है कि इस सिर्फ बिजनेस ही नहीं, आपके पर्सनल जीवन में भी, आपके बिजनेस में भी सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ये ऐसा शीर्षक है जिस पे बड़ी बड़ी कंपनियां, नोकिया, टेस्ला, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बनी हुई कंपनियां इस कारण से डूब गई क्योंकि उन्होंने ये गलत किया था जो हम अभी बताने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग। आप बिजनेस के अंदर अभी तक आपने मेरी जितनी भी वीडियोस, अभी पिछले 3-4 वीडियोस जो देखी हैं आपने, उसमें सबसे पहले मैंने बताया है कि बिजनेस है क्या, उसको समझा हमने। फिर हमने ये समझा कि हम बिजनेस के लिए बने हैं या नहीं बने। फिर हमने समझा कि अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या एनालिसिस कैसे करना है, करेक्ट। अब ये सारी चीजें करने के बाद ये सब चीजें जो इनपुट थी वो थी एक आउटपुट के लिए जिसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीजें की हमने, हर स्टेप पे डिसीजन मेकिंग करते आए। हमने पहला स्टेप देखा बिजनेस है क्या, हमने समझा और फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसे करें या नहीं करें। फिर हमने सेकेंड स्टेज पे अपने आप का एनालिसिस किया, अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि हम इस बिजनेस के लिए हैं या नहीं। ये बिजनेस तो अच्छा है, बिजनेस को किया जा सकता है, मगर क्या हम इसके लिए बने हैं या नहीं, वो हमने डिसाइड किया, उसका एक डिसीजन लिया। फिर हमने डिसाइड किया कि अब उसके लिए हमें जो एनालिसिस, एक टूल इस्तेमाल करना है, वो कौन सा टूल होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक एनालिसिस प्रोसेस डिसाइड किया, यहाँ इस तरीके से एनालाइज किया जाएगा, करेक्ट। तो डिसीजन मेकिंग ऐसी चीज है जो आपके हर स्टेप पे काम आती है, करेक्ट। आज हम वही समझेंगे कि डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या है, कैसे करते हैं, क्या होता है, राइट, और उसे कैसे करना चाहिए बेसिकली। तो अब हम डिसीजन मेकिंग में सबसे जो पहला पॉइंट समझेंगे वो ये समझेंगे कि टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग दो तरीके के हम समझते हैं। डिसीजन मेकिंग जो होता है वो हम इसे 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, करेक्ट। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, करेक्ट। ये डिवाइड करने का पर्पस क्या है कि हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग दोनों का कंपोनेंट डिफरेंट होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि डिसीजन मेकिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, करेक्ट। ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग क्या है, करेक्ट। तो जब हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग को आते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो इन दोनों वर्ड्स के लिए हमारे पास एक रिजेम्बलेंस फैक्टर है जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट। तो इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमें एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, करेक्ट। ये डिसीजन हमें लेना है कि किस रेस्टोरेंट में जाया जाए, करेक्ट। सो अब हम इसको कैसे करते हैं, इसको अब हम ये देखते हैं क्या ये जो डिसीजन हमें लेना है, ये डिसीजन हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन है या शॉर्ट टर्म डिसीजन है, करेक्ट। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे बाइफरकेट करेंगे हम, कि अगर हम जिस जगह पे हैं उस जगह पे हम 1 या 2 दिन के लिए घूमने आए हैं और हमें उस जगह पे हमें एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, करेक्ट। तो वहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम उससे पहले आए हैं या हमें कहीं से फीडबैक मिला हुआ है कि भाई एक्स होटल है एंड वो बहुत अच्छा है, उसकी बहुत अच्छी सर्विस है, करेक्ट, और या हम पहले आए हुए हैं, हमें पता है वहां पर एक होटल है जो बहुत अच्छा है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है कि हम 1-2 दिन के लिए वहां पर ठहरे हुए हैं, हमें रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्सप्लॉइट द सेम रेस्टोरेंट रादर देन एक्सप्लोरिंग, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हमें जो पता है होटल या हमें जो पता है रेस्टोरेंट, हम वहीं जाएंगे, वहां खाना खाएंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे और हम वहां से निकल जाएंगे, करेक्ट। सो इन दिस केस वी हैव एक्सप्लॉइटेड द सेम ऑप्शन, राइट। सो आवर डिसीजन इज that let's go to the same restaurant, do not explore other restaurants, do not explore new restaurants, right। तो इसमें क्या है, सही डिसीजन या गलत डिसीजन का फर्क इतना है कि हम अगर जो होटल हमें पता है हम उसी में जाते हैं, हम जाएंगे, खाना खाएंगे, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देयर इज अ रिस्क, राइट।
So if we are doing a short term decision making, then we should exploit. We should have, the knowledge which we have to implement that only. Correct? अब अगर यहीं पर हम दूसरा सिचुएशन लेते हैं, हम कहीं पर शिफ्ट हुए हैं, वो जगह हमारे लिए नहीं है, मगर अब वहां हम वही रहने वाले हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए हम वही रहने वाले हैं। अब हमें किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, अब हम डिसीजन लेना चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे? वी विल एक्सप्लोर। हम 4 जनों से पूछेंगे, वो हमें बताएंगे यार वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो बुरा है। हम फोन करेंगे, हम रिव्यूज देखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। नो, वी विल एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड देन एट द एंड वी विल डिसाइड कि यार ये देख के वी थिंक दैट दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन, लेट्स गो एंड सी, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सप्लोरिंग। सो हमारा डिसीजन मेकिंग क्या हुआ? हमारा डिसीजन मेकिंग बदल गया। नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग इट, करेक्ट? So this is the difference of type of decision making, short term and long term. So when you are doing short term decision making, then you exploit things. When you are doing long term decision making, then you explore things. Clear है? Perfect. तो अब जो अगला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, करेक्ट? उन पॉइंट्स को हमें गौर करना चाहिए जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट उसमें से आता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उस डिसीजन को लेने के लिए, जिसके बेसिस पे आप वो डिसीजन लेते हैं, वो कितना सही है और कितना गलत है या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो इंफॉर्मेशन, अगेन, अगर वो इंफॉर्मेशन सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है तो आपको बहुत ज्यादा सजग होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन राइट और रॉन्ग। अगर वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है तो आप ऑब्वियसली वो आपका एक्सपीरियंस किया हुआ है, करेक्ट? तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो जो इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं वो हमारा किस हद तक सही है या किस हद तक रिलेवेंट है, करेक्ट? अब दूसरे पॉइंट पे जब हम आते हैं तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है या सबसे बड़ा चैलेंज है डिसीजन मेकिंग में, वो है हमारा परसेप्शन, जिसकी बार बार बात की जाती है, परसेप्शन की। अब अगर आपका 90-95% लोगों की डिसीजन मेकिंग में उनका परसेप्शन आ जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि नोकिया जब का जो ब्लंडर हुआ, मार्केट से वैनिश हुआ नोकिया, जो एक समय पे फोन का दूसरा नाम नोकिया था, वो मार्केट से जब वैनिश हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, करेक्ट? उसका रीजन क्या रहा? उनका परसेप्शन। उन्हें ऐसा लगता था कि वो मार्केट लीडर हैं एंड दे डोंट नीड एनीवन। जब एंड्रॉयड उनके पास वो प्रपोजल लेके गया दैट वी वांट टू लॉन्च विद यू, हम नोकिया के साथ मार्केट में आना चाहते हैं, तो नोकिया ने कहा कि वी डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज वी आर ऑलरेडी अ मास्टर लीडर, राइट? तो वो उनका परसेप्शन था कि उनको कोई नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं था, करेक्ट? सो 90, और उन्होंने डिसीजन उसके बेसिस पे लिया कि हम मार्केट लीडर हैं, मार्केट, टेलीकॉम की मार्केट हम चलाते हैं, करेक्ट? तो ये उनका परसेप्शन था। उस परसेप्शन के बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिया, वो डिसीजन बिल्कुल गलत साबित हुआ एंड दे वैनिश्ड। उसकी जगह अगर उन्होंने अपना परसेप्शन थोड़ा सा ओपन रखा होता कि अच्छा ये एंड्रॉयड है, लेट मी सी इट, इसकी क्या फोरकास्टिंग है, एज अ बिजनेसमैन देखना है आपको। ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी परसेप्शन को हटाना है तो इसका मतलब जो आप सोचते हैं वो नहीं करना है। एज अ बिजनेसमैन उनको ओपन होना चाहिए था, उस एंड्रॉयड को समझते क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या नेगेटिव्स है, क्या पॉजिटिव्स है, एंड देन दे हैव फुल राइट टू से नो। बट विदाउट अपने आप को ओपन करते हुए उन्होंने अपने परसेप्शन से बाउंड होकर वो डिसीजन लिया एंड इट वाज अ बिगेस्ट फेलियर ऑफ देयर लाइफ, करेक्ट? सो दूसरा पॉइंट जो हमें कंसिडर करना होता है वो परसेप्शन। हमेशा यू हैव टू बी ओपन फॉर एवरीथिंग, इसी का नाम रिस्क है ना, कि आप कौन सी चीज कब कैसे होगी, वी हैव टू टैकल एंड एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, राइट? सो परसेप्शन अपना आपको बहुत कंट्रोल करके चलना होता है। यू डोंट हैव टू बी बाउंड विद द परसेप्शंस, करेक्ट? सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट जो आपका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? अब एक थर्ड पॉइंट जो है वो चेरी ऑन द केक की तरह है। अब मैं ये थर्ड पॉइंट आपको जो डिस्कस करने जा रहा हूं, ये मेरा बड़ा फेवरेट पॉइंट है और ये बेसिकली चेरी ऑन द केक की तरह काम करता है,
correct? So making fast decisions, right? And when I say fast decisions, then fast not in terms of timing, but fast in terms of the process you follow, right? So the process which you follow, it have to be very fast, you know. अब ये फास्ट क्यों होना चाहिए, इसका रीजन मैं दूंगा एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। मिस्टर रतन टाटा का एग्जाम्पल है वो, आप सब जानते होंगे मिस्टर रतन टाटा, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो मिस्टर रतन टाटा की कंपनी में उन्होंने एक टाइम पे एक ऐसा कॉन्टेस्ट निकाला था कि जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट फेलियर होगा उसको अवार्ड करेंगे वो। आप इसको गूगल में करेंगे तो आपको मिलेगा, राइट? तो रतन टाटा जी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉन्टेस्ट निकाला था, दे विल रिवॉर्ड बिगेस्ट फेलियर्स, करेक्ट? अब वो क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि लोग डिसीजन लेने से डरते हैं, राइट? लोग डिसीजन लेने से डरते हैं, जिससे बहुत वो सेफ जोन में चले जाते हैं, जिससे बहुत अच्छी चीजें, बड़ी इनोवेटिव चीजें रुक जाती हैं, राइट? उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया कि अगर आप शॉर्ट फेलियर्स करेंगे तो शायद अब जो फेलियर आप 1 साल काम करने के बाद करेंगे, वही अगर आपने 1 महीने बाद कर दिया या 2 महीने बाद कर दिया, तो आपके 8 या 9 महीने बचते हैं जिसमें आप कुछ नया कर सकते हैं। तो आपने अपने 8 या 9 महीने बचाए, करेक्ट? सो पॉइंट इज नो that you have to take your decisions fast, right? In short span of time you will know that what your decisions are right or wrong, right? So this is something which is very important while you consider taking decisions, right? तो ये हमारे जो 3 पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज योर इंफॉर्मेशन, द वायबिलिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। सेकेंड is your perception, and third is you should take the decisions fast, the span, the process, not time, right? So fast decision will result you fast results, whether it is failed or it is passed, and then you can implement a change in keeping your experience in consideration, right? So these are the three very valid points which you should do, correct? अब मेरा जो अगला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग, राइट? वो पॉइंट ऐसा है कि वो थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है, राइट? जो आपको मुझे लगता है किसी वीडियो में कहीं पर सुनने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मुझे ऐसा समझ में आता है कि हम सारी स्किल्स पे तो बात कर रहे हैं, अगेन आई विल कम ऑन द सेम थिंग, कि हम स्किल्स पे बात कर रहे हैं, हमने अपनी जितनी बातें की वो सब इंपॉर्टेंट थी, बट वो सब है इनपुट, वो सब है आपका डाइट, करेक्ट? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी जितना वर्कआउट करती है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से ही आप खाना खाते हैं, करेक्ट? तो आपकी डाइट आपकी बॉडी के हिसाब से होती है। इसी तरीके से अभी तक हमने जो डिस्कस किया, इट इज अ डाइट फॉर योर ब्रेन, करेक्ट? अब आप अपने ब्रेन को उतना फीड कर पाएंगे जितना आपके ब्रेन की कैपेसिटी है। एंड द आयरनी ऑफ आई वुड से इंडिया, बिकॉज आई हैव द नॉलेज ऑफ, राइट, कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हमें अपने ब्रेन के बारे में ही नहीं पता कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी क्या है, एंड वी डोंट नेवर एवर वर्क ऑन आवर ब्रेन्स, करेक्ट? तो जैसे बॉडी की एक्सरसाइज होती है वैसे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, ब्रेन पे भी काम करना पड़ता है। अब मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो मैं वो आपको दूंगा मिस्टर इलियन मस्क, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिया था, एनालिसिस वाले में दिया था, हाउ टू एनालाइज। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ये एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पर दोबारा वो सटीक एग्जाम्पल मुझे लग रहा है देना, तो मैं यहाँ पर दूंगा आपको कि ब्रेन पे काम करना बहुत जरूरी है। आपका ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है, आपके ब्रेन को क्या डाइट चाहिए, करेक्ट? ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए टेक्निकली, राइट? और इसका एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर इलियन मस्क जो है वो अपने ही हैव हायर्ड, वो एक ब्रेन कंसल्टेंट उन्होंने रखा हुआ है जो उनको उनके ब्रेन के बारे में बताता है, एंड ही रेगुलरली वर्क ऑन हिज ब्रेन। रीजन कि जब आप अपने ब्रेन पे काम करते हैं तो आप सही डिसीजन ले पाते हैं, राइट? बिकॉज मिस्टर इलियन मस्क जो है उनको दिन में कम से कम 1000 बिजनेस प्रपोजल्स आते होंगे, शायद उससे ज्यादा आते होंगे, करेक्ट? तो उन सबको सेलेक्ट करना या रिजेक्ट करना वो बड़ा टफ टास्क है। तो उनकी ब्रेन की जो डाइट है, उनकी ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है, उसको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, उसको स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा, उसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो उनको बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज ही विल फेल, करेक्ट? तो वो अगर आज तक फेल नहीं हुए हैं तो उनका रीजन ये है
कि उन्होंने अपने पास एक ब्रेन कोच रखा हुआ है, एक ब्रेन कंसल्टेंट रखा हुआ है जो ब्रेन पे काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिसीजन मेकिंग में आपको एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, राइट, देन यू हैव टू हैव दैट ब्रेन ट्रेनिंग सेशंस। अगर आप कोई कंसल्टेंट हायर नहीं कर सकते, कोई जरूरी नहीं है कि सब कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, देन ऑन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको एक ब्रेन के सेशंस लेते रहने चाहिए, ब्रेन ट्रेनिंग सेशन लेते रहने चाहिए, आपको वो बहुत हेल्प करेगा, करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और ये जो हमारे सारे पॉइंट्स थे, यू प्लीज गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स इंडिविजुअली, उसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिए और मुझे प्लीज फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए। you can call me, you can comment me anytime, right? And thank you very much for listening me, and we'll see you in next video. Thank you very much.